नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी अक्सर आपको वडोदरा के अद्भुत ऐतिहासिक स्थलों से रूबरू करवाती है और आज हम आपको लेकर आए हैं वडोदरा के एक ऐसे ही स्थल पर जो न केवल वडोदरा के लिए बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का विषय है। इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा के डांडिया बाजार में स्थित श्री अरविंदो निवास में। वडोदरा का एक ऐसा अनमोल रत्न जो इतिहास, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं क्या खास बातें छिपी है इस स्थल में। ये वही स्थल है जहां पर महान योगी, स्वतंत्रता सेनानी और फिलोसोफर श्री अरविंदो घोष ने अपने जीवन के 6 साल बिताए थे। This building, which was occupied by श्री अरविंदो ने ये मकान में करीबन 6 साल रहे थे, 1901 to 1906 for sure। और बड़ौदा में 13-14 साल तक 1893 to 1906 वो बड़ौदा में रहे थे। श्री अरविंदो घोष एक ऐसा नाम है जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था बल्कि ध्यान और योग के माध्यम से मानवता को एक अनोखा संदेश दिया था। और इस स्थल का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्होंने जो संदेश दिया है वो मानव जाति तक पहुंचाना। और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का भी दर्जा दिया गया है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर अरविंदो घोष की समाधि रखी गई है, रेलिक्स रखे गए हैं जो आज भी उनकी उपस्थिति और उनके अस्तित्व का अनुभव करवाती है। इस निवास में एक पुस्तकालय भी मौजूद है जहां पर आके आप शांति और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति पा सकते हैं। इस पुस्तकालय में अरविंदो जी के साथ ही साथ अन्य आध्यात्मिक लेखकों की रचनाएं भी आपको देखने को मिल सकती है, जहां पर इनके विचार पढ़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सन 1893 भारत देश के इतिहास के लिए बहुत ही यादगार रहा था, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जाकर भारत की संस्कृति की मशाल जला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्री अरविंदो जी इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे और फिर मुंबई के बाद सीधा वो बड़ौदा में आए थे, जहां पर उन्होंने 13 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया है। वो इंग्लैंड से ICS करके आए थे और वहाँ सयाजीराव was visiting England and he came across श्री अरविंदो को उन्होंने मिला और श्री अरविंदो को इनवाइट किया कि आप बड़ौदा सर्विस में आ जाइए। सो एट द एज ऑफ 21 साल का श्री अरविंद बड़ौदा में आ गए और शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में उनको लिया गया और बाद में ही लाइक्ड टू टीच एंड सो शुरू में वो फ्रेंच के प्रोफेसर के जरिए देन बड़ौदा कॉलेज which is the part of the university, वो वहाँ सिखाते थे, फ्रेंच सिखाते थे। बाद में there was a principal and from principal Tate, उन्होंने महाराजा को विनंती की कि श्री अरविंद को फुल टाइम प्रोफेसर के जरिए यहाँ लिया जाए। सो बाद में he became the professor of English in the then Baroda College. So he taught up to 1906 and he left Baroda in 1906 because there was a partition of Bengal. Bengal का विभाजन हुआ था और there was a lot of agitation in Bengal. So he thought, श्री अरविंदो ने सोचा कि ये राइट टाइम है जो हमारा काम करना है ब्रिटिशरों के सामने जो करना है वो इसके लिए ये राइट अपॉर्चुनिटी है। सो ही लेफ्ट द जॉब इन बड़ौदा एंड वेंट टू कलकत्ता।
1993 में यहाँ पर स्थायी फोटो प्रदर्शनी का भी स्थापना किया गया था, जिसका नाम है श्री अरविंदो जीवन दर्शन, जहाँ पर उनके विचारों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक देखने को मिलती है, जो आज भी उनके विचारों को जीवित रखती है। ये अरविंदो जी का सिंबल है और यहाँ पर आपको चारों तरफ उनके विचार देखने को मिल जाएंगे और उनके जीवन में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उसका भी एक विस्तार से आपको एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये द मदर मीरा अल्फासा जी का सिंबल है, जिन्होंने श्री अरविंदो जी की आध्यात्मिकता यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो उनकी बहुत ही बड़ी सहयोगी और मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। जब वो कलकत्ता गए तो नेशनल कॉलेज जो अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उस टाइम बंगाल नेशनल कॉलेज के नाम से वो पहचानी जाती थी। तो वहाँ 100 रुपीज़ के तनख्वाह में वो वहाँ चले गए और वहाँ रिवॉल्यूशन का काम किया। फिर बाद में उनको अरेस्ट कर दिया गया और अलीपुर जेल में, कलकत्ता में अलीपुर स्थान है, वहाँ जेल है, वो जेल में उनको रखा गया। जेल में उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उससे पहले बड़ौदा में नीरव ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था, जो निर्गुण ब्रह्म हम कहते हैं, इम्यूटेबल निरंजन निर्गुण निराकार ब्रह्मन। वो निराकार का साक्षात्कार उनको बड़ौदा में हुआ था। फिर बाद में वो कलकत्ता गए थे। उनका मानना था कि श्री कृष्ण का प्रोटेक्शन उन्हें है और वो प्रोटेक्शन क्योंकि उनका जो जीवन कार्य है वो भारत को स्वतंत्रता दिलाना है। सो व्हेन ही वाज पुट टू जेल ही प्रोटेस्टेड टू कृष्णा दैट व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, इसका नतीजा क्या हो सकता है, तो आपका प्रोटेक्शन है मेरे पास। फिर 2-3 दिन में उनका मन शांत हो गया और अंदर से आवाज़ आया कि तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें कोई दूसरे पर्पस के लिए यहाँ लाया हूँ। भारत की स्वतंत्रता का काम आपका नहीं है, वो लोग आएंगे और भारत की स्वतंत्रता दिलाएंगे। आपका काम दूसरा है, वो दूसरा काम के लिए मैंने आपको यहाँ लाया है और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ रखूँगा, आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। In the full year, he was given the secrets of Hindu religion, spiritual religion. What is Hindu religion? What are the tenets of this? And Shri Krishna said that for the time immemorial, पुरातन काल से मैं भारत में आध्यात्मिकता का जतन कर रहा हूँ और अभी टाइम आया है कि वे आध्यात्मिकता पूरे संसार में फैलाएंगी, राष्ट्रों में फैलाएंगी। उसमें आपको कुछ काम करना है, इसलिए वो काम के लिए मैंने आपको यहाँ लिया है। श्री अरविंदो जी ने ध्यान का एक अद्भुत संदेश दिया था और इसी के चलते यहाँ पर उनके निवास में एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहाँ पर आकर आप एकदम शांति से योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। 1910 के बाद उनकी रियल साधना शुरू हुई। तो उनकी साधना में उन्होंने क्या किया, ये जो जगत है वो जगत परमात्मा का आविर्भाव है और परमात्मा का आविर्भाव होने के कारण यहाँ परमात्मा है ही, और परमात्मा का प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन, उनका क्रमशः अभिव्यक्ति होना, वो उनका कर्तव्य, वो उनका इंटेंशन है परमात्मा का। तो उसके लिए कुछ काम करना है। उत्क्रांति अभी जड़ तत्व से वनस्पति सृष्टि में होके मानव पशु सृष्टि में जाके मानव सृष्टि में आई है। सो मानव सृष्टि में उसका वो बंद नहीं हो जाएगा। मानव से अति मानव का आगमन होगा। वो अति मानव को लाने के लिए, अति मानव सृष्टि का सृजन करने के लिए
वो अति मानव जगत है जिसको हम महल-लोक कहते हैं, वो महल-लोक से वो प्रकाश को नीचे लाने का है। वो प्रकाश जब आएगा और प्रकाश आने से उसको एम्बॉडी करना है हमारे अंदर, तो वन हैज़ टू बिकम सुपरमैन। सो श्री अरबिंदो वॉज डूइंग दैट साधना। श्री अरबिंदो 40 साल तक ये साधना की और ही बिकेम, वो अपने आप को सुपरमैन बना सके। और माता जी ने श्री अरबिंदो के जो कोलैबोरेटर थी, उन्होंने ये कार्य पूर्ण किया। तो ऐसे महापुरुष ये बड़ौदा में ये मकान में रहते थे। 1965 से हमको एक एक कमरा यहाँ से मिलना शुरू हुआ था और 1971 में पूरा मकान हमें दे दिया गया और उसके बाद हम उसका जतन कर रहे हैं। और यहाँ श्री अरबिंदो का जो फिलॉसफी है, उनका जो कार्य है, वो कार्य में हमारा योगदान कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन के भागदौड़ से परेशान हैं और कुछ पल शांति और सुकून का पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आए। यहाँ पर आकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ के लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकते हैं और अरविंदो घोष जी के जो विचार थे उनसे रूबरू होकर आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं।